जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2025 की 6 महीने की स्ट्रेटेजी के बारे में। साथ में हम देखेंगे सीआईएसएफ ने जो नया सिलेबस आपका रिलीज किया है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम की डिटेल के बारे में। आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार सीआईएसएफ का एग्जाम जो है 2025 में अटेम्प्ट करने वाले हैं। काफी लोग ऐसे भी होंगे जो 2026-27 में भी देंगे। तो सिलेबस आप सबके लिए जो है सेम रहेगा। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। बुक लिस्ट के बारे में देखेंगे, स्ट्रेटेजी के बारे में देखेंगे, चेंज सिलेबस के बारे में देखेंगे, क्या क्या सिलेबस आपका चेंज हुआ है, स्टडी मटेरियल के बारे में देखेंगे और लास्ट में स्टडी फंडा का जो फाउंडेशन बैच आता है उसके बारे में भी देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, स्टडी फंडा एकमात्र पूरे इंडिया में ऐसा यूट्यूब चैनल है या कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम के लिए पढ़ाता है दोस्तों। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरा नाम परवीन सैनी है। मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और लास्ट 7 सालों से जो है मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मैं सीएपीएफ एसी एलडीसी एग्जाम, सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम, यूपीएससी का जो डायरेक्ट सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम होता है उसके लिए, और सीबीआई एलडीसी का जो एग्जाम होता है आपका डीएसपी का, उसके लिए जो है चीफ मेंटोर हूँ। और लास्ट 7 सालों में ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा ऑफिसर जो है हमने भारत सरकार को दिए हैं। 300 से ज़्यादा जो है सिलेक्शन हमारे सीएपीएफ, सीआईएसएफ और सीडीएस एग्जाम के थ्रू जो है ऑफिसर्स बने हैं दोस्तों। अगर बात करें सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम की तो लास्ट 5-6 सालों में जो है 100 से ज़्यादा रिटर्न जो है क्वालिफाई किया है हमारे स्टूडेंट्स ने, और 30 से ज़्यादा अल्टीमेट फाइनल सिलेक्शन जो है अलग अलग ईयर्स में जो है हमारे हुए हैं। या आप देख सकते हो ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5 अलग अलग ईयर्स में जो है स्टडी फंडा के स्टूडेंट्स रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो 1 दिसंबर 2024 को जो है आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। पोस्ट का अभी कुछ आइडिया नहीं है। रफली अराउंड पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो एवरेज आपका 20 पोस्ट के आसपास रहता है। 25 आ जाती है, कभी 24 आ जाती है। हाईएस्ट जो है वो 29 पोस्ट आई थी 2023 के अंदर आपकी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें कौन कौन लोग ऐसे होंगे जो 2025 का एग्जाम दे सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है कि जो आपकी सर्विस जो है 1 जनवरी 2025 को आपकी 4 साल की सर्विस जो है होनी चाहिए, इंक्लूडिंग आपका ट्रेनिंग पीरियड। अगर आप सब इंस्पेक्टर की जो आपने ट्रेनिंग की थी 1 साल वो और 3 साल और, अगर आपकी 1 जनवरी 2025 को 4 साल सर्विस हो जाती है तो आप एलिजिबल हो सीएसएफ एसी एलडीसी 2025 देने के लिए। ठीक है, रैंक जो है सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के जो है एलिजिबल हैं। ऑल दो इंस्पेक्टर जो है काफ़ी लेट आप लोग बनते हो, बट ऐसी कैंडिडेट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको मिलता है। तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कैटेगरी के हैं और इंस्पेक्टर बनने के बाद भी जो है असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं। ठीक है, 3 अटेम्प्ट आपको दोस्तों इस एग्जाम के लिए देखने को मिलेंगे। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे लोग जो सिर्फ पेपर देने के लिए जा रहे हैं पहली बार कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट है चलो दे के देख लेते हैं, प्लीज ये गलती मत करना। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आपकी। रीजन मीन, एक अटेम्प्ट आपने वेस्ट कर दिया तो वो मान के चलो आपका गोल्डन चांस चला गया। 3 ही मौके आपको मिलते हैं और ऐसे काफी सारे स्टूडेंट हैं जो पहला अटेम्प्ट मौज मस्ती में देके आते हैं और बाद के 2 अटेम्प्ट में अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाता है। फिर रिग्रेट होता है कि यार काश पहला अटेम्प्ट पढ़ के दिया होता तो दूसरे तीसरे तक तो सिलेक्शन हो गया होता। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है सबसे, अगर आपको एग्जाम देना है तो तैयारी करके दीजिए। मौज मस्ती के लिए एग्जाम ये मत दीजिए आप, क्योंकि आपके पास लिमिटेड अटेम्प्ट है इसमें। ठीक है, एज की अगर क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो यहाँ पे 1 अगस्त 2025 को आपकी जो एज है वो 35 साल से कम की होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करूँ तो कोई भी एस्पिरेंट, कोई भी कैंडिडेट जो सब इंस्पेक्टर के रैंक पे काम कर रहे हैं, जिसकी 4 साल से ज्यादा की सर्विस हो गई है, अगर उसका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1990 के बाद का है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, इसमें कैच ये है, जो ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं इनके लिए ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1985 की है। ठीक है, यानी कि जिनका भी बर्थ 2 अगस्त 1985 के बाद हुआ है वो सब लोग एलिजिबल हैं। यहाँ पे ओबीसी का कोई क्राइटेरिया नहीं है, एससी और एसटी का सिर्फ यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है इस एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो जितने भी एस्पिरेंट 2 अगस्त 1990 के बाद के जिनका बर्थ हुआ है तो वो आप लोग जो है एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम के बारे में अगर बात करें तो ये एग्जाम 3 फेजेस में होता है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो 600 नंबर का जो है एग्जाम होता है, सेम एज सीएपीएफ जो का डायरेक्ट आपका एसी का एग्जाम होता है उसके बराबर जो है मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 फेजेस में, जैसा कि फेज 1 आपका रिटर्न एग्जाम होता है 400 मार्क्स का है। फेज 2 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे बट आपको क्वालिफाई जो है करना पड़ेगा। और तीसरा है आपका इंटरव्यू, 200 मार्क्स का होता है। ठीक है,
पेपर 1 को अगर मैं एक्सप्लेन आपको करूँ थोड़ा सा, तो पेपर 1 जो है आपका 400 मार्क्स का है, ठीक है, सॉरी फेज 1 रिटन एग्जाम जो है आपका 400 मार्क्स का है। इसमें 2 पेपर आपके होते हैं, पेपर 1 जो कि 300 नंबर का है और पेपर 2 जो कि आपका 100 नंबर का है यहाँ पे, ठीक है। पेपर 1 जो है आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। टोटल इसके अंदर आपके 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट ए में जो है आपके 75 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट बी के अंदर आपके 75 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 75 और 75 150 और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है आपका, तो 150 गुना 2 300 नंबर, ठीक है। ये पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है, याद रखना है आपको। पेपर 2 जो है ये आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर है। जैसे आपको ग्रेजुएशन में जब हम पढ़ते हैं तो 100 नंबर 200 नंबर के जो पेपर होते हैं आपके, पूरा जो पेन पेपर लेके बैठते हैं लिखने वाला जो पेपर है, ये आपको वो पेपर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पेपर 1 के अंदर मैंने आपको बता दिया टोटल एक जीएस का पेपर होता है और एक आपका प्रोफेशनल स्किल्स का पेपर होता है। जीएस के बारे में डिटेल में सिलेबस वगैरह सब कुछ देखेंगे, जस्ट मोटा मोटा आपको बताना चाहता हूँ कि जीएस के पेपर में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, ये सब। प्रोफेशनल स्किल्स में जो भी आपने ट्रेनिंग के दौरान पढ़ा है वो सब चीजें आपकी जो है इस एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो कंपेरेटिवली प्रोफेशनल स्किल्स का जो पेपर है वो इजियर है इफ वी कंपेयर इट विद द जीएस पेपर, बट अब जो है लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो जो है आपको क्वेश्चन जो है थोड़े से टफ साइड पे आपको देखने को मिलेंगे प्रोफेशनल स्किल्स के दोस्तों, ठीक है। पेपर 2 आपका 100 मार्क्स का होता है। इसमें 3 चीजें आती हैं आपकी। पहला है आपका एक ऐसे आता है, कॉम्प्रीहेंशन आती है और प्रेशर राइटिंग आपको करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन वेरी करते हैं, ऐसे ऐसे आपके 5 आते हैं टोटल, एक ऐसे आपको अटेम्प्ट करना होता है। कॉम्प्रीहेंशन आपकी 2 आती है, एक दोनों अटेम्प्ट करनी है, और प्रेशर राइटिंग आपका 1 आता है, ठीक है। चलिए एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो 500 से 600 बच्चों ने अप्लाई किया था 2024 का जो पेपर हुआ था आपका अभी इस एग्जाम के अंदर। लेकिन 2025 में ये एप्लीकेशन बढ़ के 900 से 1000 होने वाली है। आप पूछोगे सर कि आपको कैसे पता है इतने कैसे बढ़ेंगे, तो इसका रीजन ये है दोस्तों, 2023 का जो आपका एग्जाम है, ठीक है, 2023 का जो है हर साल ये एग्जाम बाय द वे मार्च महीने में होता है। तो 2023 का जो एग्जाम है मार्च 2024 के अंदर होना था, बट ये एग्जाम मार्च 2024 में नहीं हुआ। ये एग्जाम जाके हुआ आपका कौन से महीने में, अक्टूबर में, ठीक है। आई थिंक 1 या 2 अक्टूबर 2023 की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हुआ। ऊपर से इस एग्जाम का रिजल्ट जो है मैक्स टू मैक्स 15 दिन में आ जाता है, बट 2023 वाले एग्जाम का जो रिजल्ट है ये इन्होंने निकाला था दिसंबर में, ठीक है। तो जिन बच्चों का 2023 के अंदर एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, उन बच्चों ने 2024 का अटेम्प्ट जो स्किप किया था। क्यों स्किप किया था भाई, अक्टूबर में एग्जाम हुआ, दिसंबर में आपको पता चल रहा है कि यार मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आपके पास कितना टाइम बचा, जनवरी और फरवरी 2 महीने में क्या तैयारी करेंगे। तो इन्होंने 2024 का जो अटेम्प्ट है ये अप्लाई इसमें फॉर्म नहीं किया, ठीक है। अब ये लोग जितने भी बचे हुए हैं ये सारे 23 में ऑलमोस्ट जो है 957 पता नहीं 970 के आसपास एप्लीकेशंस थी, जिसमें से जो है 700 बच्चों के आसपास जो है बच्चों ने पेपर दिया था, ठीक है। आप पूछोगे ये नंबर कहाँ से आया, इतने बच्चों का एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो तकरीबन 700 बच्चों ने दिया। अल्टीमेट फाइनल सिलेक्शन कितनों का हुआ, जितनी वैकेंसी थी तकरीबन 29-30 के आसपास थी या 23 वैकेंसी ऐसी कुछ थी। इसके अलावा ये 700 के 700 बच्चे दोबारा एलिजिबल थे नेक्स्ट ईयर के लिए, बट इन्होंने 2024 के लिए स्किप किया काफी लोगों ने, और अल्टीमेटली अब ये सभी लोग जो है सारे के सारे 2025 के एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। तो 700-800 लोग तो यही हो गए। ऊपर से जो और बंदे एलिजिबल हुए हैं, क्योंकि ईयर वाइज बढ़ता है ना, हर साल कुछ ना कुछ लोग ऐड होते हैं उस लिस्ट के अंदर, तो तकरीबन तकरीबन 2025 में 900 से 1000 लोग जो है इस फॉर्म को भरने वाले हैं। मे भी ये नंबर बढ़ के 1200 भी हो सकता है, ठीक है। बट मान के चलो 1000 लोग तो इस पेपर को देंगे, ठीक है। या कोई मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट ये रियलिटी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 4 अलग अलग पार्ट है। पहला है आपका पेपर 1 की, यहाँ पे मैं पार्ट ए की बात कर रहा हूँ, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, राइट। तो इसमें सिलेबस आप देखोगे तो इसमें आपका है पहला जनरल मेंटल एबिलिटी, इसके अंदर आपका मैथ और रीजनिंग का जो है पोर्शन आता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका जनरल साइंस, ये आपकी जनरल साइंस से रिलेटेड जो भी आपकी चीजें हैं वहां से आता है, जिसके अंदर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस भी जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि करंट अफेयर्स। और नेक्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉलिटी एंड इकोनॉमी भी आता है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका जनरल सिलेबस, अगर इसको मैं डिकोड करूँ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो ये जो है आपके पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, मैथ एंड रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ये 5-6 अलग अलग टॉपिक्स आपके निकल के आते हैं। क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो पॉलिटी के जनरली 10 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के 12 क्वेश्चन इस बार आए थे,
ये ऑन द बेसिस ऑफ 2024 का जो है आपका पेपर था यहाँ पे, ठीक है। तो पॉलिटी के जो है 10 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के 12, हिस्ट्री के 10, साइंस के 15, मैथ एंड रीजनिंग के 15 और करंट अफेयर के 13 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है आपको, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका, 10 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इजी है बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले में, स्कोर इजिली जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अमेंडमेंट, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सेंटर स्टेट रिलेशन, पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज, गवर्नर, इलेक्शन, प्रेसिडेंट, इमरजेंसी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट ये तो ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके मेजोरिटी टाइम आते हैं, ठीक है। बुक आप रेफर कर सकते हो, एम लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है, वो आप रेफर कर सकते हो। स्टडी फंडा के नोट्स जो है पॉलिटी के, वो भी आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है ज्योग्राफी। 12th क्लास की और 11th क्लास की ज्योग्राफी है। यहाँ से आपके टोटल 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, 2024 में 12 आए थे, बट जनरली 15 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। ये भी इजी टू मॉडरेट है स्कोर करने के मामले में। 4 बुक्स के ऊपर आपको फोकस करना है 11th और 12th क्लास की। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो आते हैं 12th क्लास से, तो ये इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए, ये आपको बहुत अच्छे से जो है कवर करनी है। अगेन इसको पढ़ने के लिए आप जो है एनसीईआरटी पढ़ सकते हो एटलस के साथ में, या फिर स्टडी फंडा की मैपिंग बुक भी आती है और ज्योग्राफी के नोट्स भी आते हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। हिस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ से काफी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, और अब जो है लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा है, अदर यूपीएससी एग्जाम्स में भी जो है टफनेस बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से आपको एनसीईआरटी 12th क्लास की थीम पढ़नी है इंडियन हिस्ट्री की। 3 पार्ट है इसके अंदर। सीएसएफ एलडीसी के 2020 से जो है क्वेश्चन आप देखोगे तो 20 में सभी के सभी क्वेश्चन इन्हीं बुक से आए थे, तो एक अच्छा सोर्स है, इसको आपको पढ़ना है। स्पेक्ट्रम की जो है टेबल्स आपकी हैं, तो वो आपको अच्छे से कवर करनी है। और ये जो बुक है पीवाईक्यूज आपको साथ के साथ सॉल्व करने हैं, जो अदर यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका सीडीएस का है, सीएपीएफ का है, सीएससी का है, तो काफी बार ऐसा होता है क्वेश्चन डायरेक्टली भी आपका रिपीट हो जाता है, ठीक है। पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे बेटर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लुसेंट की बुक जो है आती है जीके की, वो आप रेफर कर सकते हो हिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट है आपका साइंस। साइंस में आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। साथ में आप स्टडी फंडा के नोट्स पढ़ सकते हो अगर आप चाहते हो तो, बट एनसीईआरटी से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। पीवाईक्यू जो है साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है आपकी। और यहाँ से जो क्वेश्चन आपके आते हैं 9th और 10th क्लास में मेजोरिटी क्वेश्चन आते हैं, 1-2 11 12 से आ जाता है, बट उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत है, वो छोड़ सकते हो। आ जाइए मैथ और रीजनिंग पे। यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एसएससी के स्टूडेंट रहे हो, सीपीओ एग्जाम के थ्रू आपने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो मैथ आपका उम्मीद है ऐसा कि अच्छा होगा। बाकी पीवाईक्यूज को देख के नॉर्मल जो आपके मैथ्स आते हैं, मैथ एंड रीजनिंग, वो आप कवर कर सकते हो, जैसे आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सब चैप्टर जो आते हैं उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर के आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन तक आते हैं, इस बार जो है 13 क्वेश्चन आए थे, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। कोई भी मंथली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हो, प्रतियोगिता दर्पण की एक मैगजीन आती है मार्केट में, वो आप ले सकते हो, या स्टडी फंडा की भी मैगजीन करंट अफेयर के लिए आती है, तो उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका पेपर 1 का पार्ट बी। ये जो है आपका सिलेबस है। अब इसमें जो है ये पुराना सिलेबस है, ओल्ड वन, ये भी ओल्ड सिलेबस है। यहाँ पे आप देखोगे सीआरपीसी आईपीसी दे रखा है, जबकि ये जो है अभी 2024 में जुलाई के महीने के बाद से जो है नए लॉज आपके इम्प्लीमेंट हो गए, जैसे भारतीय नागरिक संहिता और ये सब चीजें जो आपको, ठीक है। तो ये नया सिलेबस है। क्या क्या चीजें चेंजेस है इसमें, जैसे कि आप देखोगे जितने भी ये मैंने मार्क किए हुए हैं, ये नई चीजें ऐड हुई हैं सिलेबस के अंदर। जैसे कि आपके सिक्योरिटी ऑफ द वाइटल इंस्टॉलेशन, जैसे कि गवर्नमेंट बिल्डिंग, जैसे पार्लियामेंट में अभी जो है लगाया गया है सबको सिक्योरिटी पे। उसके बाद पोर्ट्स है, जेल्स है, तो इसका मटेरियल भी आपको एडिशनली पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है सिक्योरिटी ड्यूटीज के अंदर ऐड हुआ है, कितने टाइप के ड्रोन होते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी बाय द वे क्वेश्चन आ चुका है ड्रोन के ऊपर, तो ये भी जो है आप पढ़ोगे अच्छे से। सिक्योरिटी कंसल्टेंसी जो है ये भी नया टॉपिक आपके उसमें ऐड हुआ है, ये पार्ट 1 है आपका, ठीक है। सीएसएफ रिलेटेड स्किल जो है ये आपका पार्ट 1 है। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं, 75 जो क्वेश्चंस आपके हैं ये 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। पहला है आपका सीएसएफ रिलेटेड स्किल, जो कि आपके 25 क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉज। लॉज में कौन कौन से हैं वो नेक्स्ट उस पर करते हैं, इसमें भी आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है आपका सीएसएफ एक्ट एंड रूल, यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। चौथा है आपका कंप्यूटर, वो एक एक करके देखेंगे। ये सबसे पहला था जहाँ से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें से भी आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा
इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी से आपको देखने को मिलेंगे और एविएशन सिक्योरिटी से देखने को मिलेंगे। जो एयरपोर्ट का सेक्टर है वहां से ऑलमोस्ट आपके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं अलग अलग। जैसे पूछ लेंगे पीईटीएन की फुल फॉर्म क्या होती है, टीएनटी, आरडीएक्स, इसके बारे में आपसे पूछेंगे, ठीक है। पेरीमीटर सिक्योरिटी के बारे में पूछेंगे आपसे। उसके बाद आपका लक्स लाइट जो होती है आपकी, पेरीमीटर वॉल की क्या हाइट होनी चाहिए, पिट जो है वो कितना गहरा होना चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से जो है करना है कवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर स्किल्स एंड अवेयरनेस। यहाँ पे जो है नई चीज एक ऐड हुई है, 10 क्वेश्चन आएंगे टोटल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बार ही ऐड हुआ है। तो अभी 2025 का जो एग्जाम है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कंपेरेटिवली थोड़ा सा इजी आएगा और एग्जाम्स के मुकाबले में। रीजन बीइंग जो सिलेबस नया अपडेट इन्होंने किया है, फर्स्ट टाइम में आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन पूछेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं, अगर आप 25 के लिए तैयारी कर रहे हो, प्लीज मेहनत करके एक ही बार जोर लगा दो। 6 महीने का टाइम है आपके पास अच्छे से, ताकि आपका पहली बार में एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 2-3 अटेम्प्ट आपको चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट है मेरे जिन्होंने फर्स्ट टाइम में भी जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, ठीक है, पर मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका सर्विस रूल एंड एचआर मैटर। यहाँ पे टोटल आपके 15 क्वेश्चन आते हैं और वन ऑफ द मोस्ट सिक्योरिंग जो है टॉपिक मुझे लगता है, एक्ट एंड रूल के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बहुत बार रिपीट भी होते हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है। जैसे फोर्स कस्टडी है, 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है फोर्स कस्टडी का। माइनर एंड मेजर पेनल्टीज है, 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है उसको, ठीक है। कितनी ब्रांचेज हैं सीएसएफ के अंदर, ठीक है, तो उसके ऊपर 3 बार क्वेश्चन आपका आया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। पहले जो है सीसीएस और सीसीए रूल्स के बारे में नहीं आता था, बट आजकल ये क्वेश्चन पूछना शुरू किया है। तो प्लीज इसको भी आप पढ़ के जरूर जाइए। यहाँ से टोटल आप देखोगे तो 25 क्वेश्चन बनते हैं, 10 कंप्यूटर के और 10 आपके सर्विस एंड एचआर मैटर के। तो ये अलग अलग है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका लॉज। सबसे जो बड़ा चेंज हुआ है वो आपका लॉज के अंदर हुआ है, और सबसे बढ़िया जो बात हुई है वो भी लॉज के अंदर हुई है, ठीक है। टोटल आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। पहले जो है आपका जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और भारतीय न्याय संहिता है, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे तो प्रॉपर सेक्शन इन्होंने दे दिए कि भाई आपको सेक्शन 14 से लेके 44 तक ये पढ़ना है, 171 पढ़ना है, 286 से 90 तक पढ़ना है, 307 से 303 तक पढ़ना है, इस तरीके से। पहले सिर्फ कीवर्ड दिया था, थेफ्ट दे दिया, मिसशीफ दे दिया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दे दिया, इस तरीके से था। तो अभी थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि सिलेबस चलो थोड़ा सा और इलेबोरेट किया इन लोगों ने। उसके बाद जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ठीक है, इसमें 2-3 टॉपिक इन्होंने कम किए हैं। एविडेंस के ऊपर आ गया, पहले 2-3 चीजें और भी थी इसमें। अब सिर्फ आपको एविडेंस पढ़ना है, प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा बड़ा था इसका सिलेबस। नेक्स्ट आपका लेबर लॉ। लेबर लॉ के अंदर ट्रेड यूनियन एक्ट ऐड हुआ है दोस्तों, और एक आपका ईपीएफ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जो है वो हटा दिया इन्होंने, पहले वो भी था यहाँ पे, ठीक है। अदर क्रिमिनल ऑफेंसेस में, अदर में बस इतना ही लिखा था कि अदर क्रिमिनल ऑफेंसेस। अब इन्होंने स्पेसिफाई किया है, यूएपीए इन्होंने ऐड किया है। जैसे करप्शन पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का जो है ये ऐड किया है, और आपका प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये पॉक्सो ऐड किया है, ठीक है। इससे पहले सीधा ये बोलते थे कि अदर क्रिमिनल ऑफेंसेस, इसमें आपका सती के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब इन्होंने बोल दिया कि सिर्फ ये है। तो आई डोंट थिंक सो कि आगे सती का क्वेश्चन पूछेंगे, बट प्रिपेयर कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को भी थोड़ा सा और ज्यादा इन्होंने एक्सप्लेन किया है। जैसे सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, जो कि विशाखा गाइडलाइन वाला आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी 2 बार आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है ओवरऑल। अब है कि भाई तैयारी कैसे करनी है। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो मैंने बुक लिस्ट ऊपर आपको बताई है उनको आप फॉलो करिए। चाहे आप एनसीईआरटी है, लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के एनसीईआरटी है, साइंस के एनसीईआरटी, तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अपना स्टडी मटेरियल अरेंज कर सकते हो आप प्रोफेशनल स्किल्स के लिए। कुछ कुछ मिल जाएगा मटेरियल, बाकी वो मिक्स मिलेगा आपको। तो उसमें आपको, अगर आपके पास इतना टाइम है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। और जो जो चीज़ें आपके एग्जाम में आती है फिर वो आपको खुद से टैकल करनी पड़ेगी, ठीक है। अल्टरनेट एक ऑप्शन है स्टडी फंडा, एक इंस्टीट्यूशन है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर सीएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम। तो अभी तक जो है मार्केट में कोई भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं है सीएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम का, अपार्ट फ्रॉम स्टडी फंडा। हमने बहुत मेहनत की, ऑलमोस्ट 2 साल लगा के जो हमने एक पीवाईक्यूज बुक रेडी की है आपकी सीएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम के लिए। 2009 से 2024 तक के आज तक आपके जितने भी पेपर हुए हैं वो फुल्ली सोल्ड पेपर जो है आपको इन अ बुक ऑफ दिस आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ये पीवाईक्यूज की एक बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, इतनी मोटी होगी तकरीबन। इसमें आपके 2009 से 2024 तक के सारे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर सोल्ड जो है आपको मिलेंगे इसमें। तो ये बुक आप जो है स्टडी फंडा की ऐप से जो है आप ऑर्डर कर सकते हो, जिसमें एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ के साथ मिलेगी। और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं सीएसएफ के अंदर, तो वो एडवांटेज एक आपको अलग से रहेगा, ठीक है।
इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो वाई चूज अस, स्टडी फंडा को क्यों आपको चूज करना चाहिए आपकी प्रिपरेशन के अंदर। सबसे पहला है ओनली इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर CISF LDC एग्जाम। वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ 5 years इन CISF LDC एग्जाम, जिसकी उसमें हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को 30 से ज़्यादा ऑफिसर, जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं। एनालिसिस सिलेबस का डिटेल में हम करते हैं कि क्या क्या चीज़ आपके एग्जाम में आ सकती है, प्रिडिक्शन भी करते हैं कि भाई कौन सा टॉपिक है, कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद डिकोडिंग इन एग्जाम, अदर एग्जाम का भी हम ट्रैक करते हैं। जैसे आप तो अगर तैयारी करोगे सेल्फ स्टडी से, ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स कितना आप करोगे, CISF LDC का ही सिलेबस आपसे पूरा नहीं होगा, बट एज अ मेंटोर इट इज़ माई ड्यूटी टू चेक अदर एग्जाम्स ऑफ UPSC एज वेल। जैसे CAPF के लिए भी हम पढ़ाते हैं, CDS के लिए भी पढ़ाते हैं, तो उन एग्जाम को भी साइड बाय साइड हम एनालाइज करके चलते हैं कि कैसा जो है लेवल क्वेश्चंस का आ रहा है। क्योंकि एक साल में अगर आप देखोगे, अगर CAPF एग्जाम में एक केसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है तो CISF के अंदर भी 200% केसेस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इस तरीके से होता है बेसिकली। ठीक है, टॉपिक मान लो ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन CAPF में सोलर सिस्टम का आपसे कुछ पूछ लिया, उसी टॉपिक से मिलता जुलता CDS में कुछ पूछेगा, उसी टॉपिक से मिलता जुलता कुछ NDA में पूछेगा, उसी टॉपिक से मिलता जुलता कुछ आपका CISF में पूछेगा। ठीक है, तो ये एनालिसिस हम अदर एग्जाम के साथ भी करते हैं। उसके बाद आपका डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल कंप्लीट, आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा इन द PDF फॉर्मेट एंड हार्ड कॉपी। पेपर 1 का आपको जो GS वाला पार्ट है उसका हार्ड कॉपी अवेलेबल है, और पार्ट 2 जो है आपका वो आपको PDF में मिलेगा। ठीक है, 30 से ज़्यादा सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, तो आपकी जो दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, वो ऑलरेडी जो हैं एज अ सब इंस्पेक्टर हमारे पास आए थे। नाउ दे आर सर्विंग द कंट्री एज असिस्टेंट कमांडेंट इन CISF एट वेरियस प्लेसेस। राइट, चलिए आगे है। सिलेबस को अगर मैं बताऊं सिंप्लीफाई करके, तो आपका प्रोफेशनल स्किल जो मैंने आपको बताया था 25 क्वेश्चन जो हर साल आते हैं, उसमें एयरपोर्ट सिक्योरिटी से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। CISF के कॉमन क्वेश्चन 5-6 के आसपास आते हैं, जैसे ROP है आपका, पेट्रोलिंग है, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी है, इलेक्शन ड्यूटी है। ठीक है, एक्सप्लोजिव से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, जैसे फुल फॉर्म आती है PNT, PETN, बॉम्ब स्क्वाड, RDX, इनकी फुल फॉर्म बताइए, कौन सा मटेरियल यूज होता है। ठीक है, इस तरीके से फायर सेफ्टी के आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, इसमें फायर विंग ऑफ CISF आ जाती है, फायर ग्रुप आ जाते हैं अलग अलग, जैसे ABCD ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल पेंट जो होता है उसको कौन से फायर ग्रुप में रखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। लॉस से जो है आपके 25 क्वेश्चन आते थे हर बार, इस बार ये नहीं पता कि कितने आएंगे, ऑलमोस्ट उम्मीद है कि 25 ही आए, लेकिन इनमें से कितने कितने आएंगे उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और आपकी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों जो है नए लॉज आपके आए हैं। उसके अलावा लेबर लॉज वगैरह हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ये हटा दिया है अब, इसकी जगह जो है आपका ट्रेडमैन्स यूनियन एक्ट आया है। अदर ह्यूमन ऑफेंसिव जो है, जैसे सती है, चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड मैरिज को हटाया इन्होंने, सती को भी हटाया, इसकी जगह पॉक्सो आ गया है, और ह्यूमन राइट्स मैंने आपको जो ऑलरेडी बताया था। ठीक है, इधर आ जाइए, आपका कंप्यूटर का है, 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं इसमें हर बार आपके। ठीक है, इसमें से आप देखोगे बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन पे क्वेश्चन आता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे आता है, लैंग्वेज के ऊपर आता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी पे आता है, और इस बार जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इन्होंने ऐड किया है। ठीक है, इधर आपके जो है 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपका CISF एक्ट, रूल और HR फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इफ यू वांट टू प्रिपेयर वेल इन द राइट डायरेक्शन विद वेरी लेस एफर्ट्स, देखिए सेल्फ स्टडी करने में कोई नुकसान नहीं है, इफ यू नो द वे देन यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बट काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो डेली जो है उनको एक आउटर मोटिवेशन चाहिए, दे वांट कि यार मुझे कोई ऐसा बंदा मिले कि जो हमें अच्छे से गाइड कर दे कि भाई ये चीज़ें करनी है, मेहनत करने के लिए मैं रेडी हूँ। तो वो जो बंदा है वो हम है, वो स्टडी फंडा है। कंप्लीट आपका जो सिलेबस है वो हम कवर करा के देंगे। आपका पार्ट ए जो है आपका जनरल स्टडीज़ का, पार्ट बी आपका प्रोफेशनल स्किल्स का, ये जो है इसके हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट। पार्ट 2 का जो है स्टडी मटेरियल इन द PDF फॉर्मेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पेपर 2 की जो है लाइव क्लासेस आपकी होंगी। ठीक है, रीजन बिंग पेपर 2 जो है आपका वो एक डायनेमिक सब्जेक्ट है विच नीड लेटेस्ट अपडेशन इन द मटेरियल, तो लाइव क्लासेस हम कंडक्ट करते हैं, आपको राइटिंग करना सिखाएंगे, कैसे कैसे लिखते हैं, कैसे एक रिपोर्ट करते हैं, इस तरीके से आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका कोर्स जो है अवेलेबल, स्टडी फंडा का फाउंडेशन बैच है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। 6 महीने बचे हैं आपके पास, इन 6 महीनों में अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो यू कैन बिकम एन असिस्टेंट कमांडेंट इन CISF एंड यू नो व्हाट इट मीन्स, राइट। तो पार्ट ए के लिए GS के वीडियो लेक्चर्स प्लस PPT आपको मिलेंगे, प्रोफेशनल स्किल्स के लिए PDF मिलेंगे, पेपर 2 की लाइव क्लासेस प्लस PDF, करंट अफेयर की PDF आपको मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी पेपर 1 और पेपर 2 की, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा डिस्कशन के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा डिस्कशन के लिए, UPSC ऑल इन वन ऑफ द बेस्ट थिंग वी हैव एवर डू इन द एंटायर जर्नी ऑफ स्टडी फंडा, राइट।
यू विल सरप्राइज। नेक्स्ट है आपका पीवाईक्यूज की बुक मिलेगी, यहाँ पे आपको सॉल्व 2009 से 2024 की आंसर राइटिंग शीट्स मिलेंगी, रिवीजन नोट्स 5 बुकलेट मिलेगी, यहाँ पे आपको ज्योग्राफी की मैपिंग बुक मिलेगी, और ये जो है बुक सारी आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी, जो भी आपका एड्रेस होगा, राइट। चलिए, पेपर 1 की जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, जो पेपर 1 और 2 की जो टेस्ट सीरीज होगी वो आपकी जनवरी 2025 में होगी। पेपर 2 की जो लाइव क्लास आपकी होगी वो आपकी नवंबर से शुरू हम करेंगे, 1 महीना आपकी क्लासेस चलेंगी नवंबर से दिसंबर तक, नवंबर पूरा महीना और दिसंबर के कुछ दिन। उसके बाद दिसंबर में हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे लिख के दो आप हमें, आपको चेक करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन लिख के दो, प्रेशर राइटिंग लिख के दो, फिर टेस्ट सीरीज प्रॉपर वाली आपकी जनवरी में स्टार्ट होगी। तो काफ़ी बच्चे हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं वो डायरेक्टली जो है टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हैं सीधा, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो आप अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द फीस, तो जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए जो फीस रहेगी 22,222 है। पेपर 2 की अगर नए स्टूडेंट टेस्ट सीरीज और लाइव क्लासेस लेते हैं, पेपर इसमें आपका पेपर 1 की टेस्ट सीरीज प्लस में पेपर 2 की लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज फॉर बोथ पेपर 1 एंड 2, ठीक है। ये आपको 7,000 रहेगी। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं 2024 बैच के, जो फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए फीस जो है 17,500 है, और उससे पहले के 2023 या उससे पहले के बैच का कोई स्टूडेंट है तो आपके लिए फीस 20,000 है। इंक्वायरी के लिए आप व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो यहाँ पे। और जो टेस्ट सीरीज की फीस ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए है वो आपका 4,999 होगी, ठीक है। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं आप कूपन बनवा सकते हो, आपको कूपन एक डेडिकेटेड मिल जाएगा, जो अप्लाई करने के बाद आपका डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब काफ़ी बच्चे हमें बोलते हैं कि सर आपकी फीस ज़्यादा है, फीस ज़्यादा आपको लगती है बट एक्चुअली में इतनी नहीं है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अमाउंट थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा आपको देखने में, इस अमाउंट के अंदर, जस्ट अ सेकेंड, 22,222, इस अमाउंट के अंदर आपका 18% जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आपको अपार्ट फ्रॉम दिस फीस यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग। इफ वी कैलकुलेट दिस अमाउंट, जीएसटी अगर आप इसका कैलकुलेट करोगे तो समवेयर अराउंड 3,000 से 3,500 का जो है यहाँ पे आपका जीएसटी बनता है, ठीक है। वो हम आपसे अलग चार्ज नहीं करते हैं, तो वो इसमें से इंक्लूडेड। अगर इसको माइनस आप यहाँ पे करोगे तो समवेयर अराउंड 18,500 के आसपास आता है, ठीक है। इस पे आपका 6% कमीशन जो है, जो आप ऐप यूज करते हो उसका हमारी तरफ से जाता है। तो तकरीबन आपका इसमें देखोगे तो 1,000 रुपये के आसपास इसका जो ऐप का कॉस्ट है वो चला जाता है, तो तकरीबन जो है 17,500 बचते हैं इसमें, ठीक है। इसमें आपका तकरीबन 3,500 के आसपास से लेके 4,000 तक का आपका जो स्टडी मटेरियल है वो हम आपके घर पे भेजते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको भी रिड्यूस करोगे तो तकरीबन ये फीस आएगी 14,000, राइट। इस 14,000 में से आपकी टेस्ट सीरीज बनाने वाले की कॉस्ट अलग, कॉपी चेक करने वाले की अलग, और जो आपकी लाइव क्लासेस होंगी पेपर 2 की, जो टीचर उन क्लासेस को कंडक्ट करेगा वो भी फीस अलग। इसमें से भी अगर मैं 4,000 मिनिमम और घटा दूँ तो 10,000 का अमाउंट बनता है, ठीक है। अब पूरा साल अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो तकरीबन आपके हर महीने 1,500-2,000 का आसपास बचता है, क्योंकि 6 महीने अभी बचे हैं तो मैं उस वे में कैलकुलेट कर रहा हूँ। पूरे साल का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2,000 रुपये के आसपास बनता है, ठीक है। तो इतनी फीस तो आई थिंक डिजर्व करते ही हैं। तो फीस को मत देखिए, क्योंकि आप जो चीज़ करने वाले हो, एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद जो आपको चीज़ मिलेगी उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब आप खुद सोचिए, आपके बैचमेट जो हैं, ठीक है, वो अभी असिस्टेंट कमांडेंट है और आप अभी एज अ सब इंस्पेक्टर जॉब कर रहे हो। आई एम नॉट डिफेमिंग एनीवन, बट स्टिल लाइफ इज टोटली चेंज आफ्टर बिकमिंग एन ऑफिसर इन सीआईएसएफ, राइट। तो उस वे में डायरेक्शन में जाइए। फीस का देखो, ठीक है, मेहनत कर सकते हैं हम, राइट। आप देखोगे काफ़ी बच्चे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो बच्चा, हर बच्चा जो हमसे कोचिंग लेता है उसका सिलेक्शन होता ही है, बट चांसेस आर देयर कि आप कुछ ना कुछ एडिशनल करके जाओगे, सीख के जाओगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। रिगार्ड्स हैं, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं जो हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो डायरेक्टली बोलते हैं कि सर अगर आप ना होते तो शायद हम नहीं बनते असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। तो ये है, आफ्टर ऑल इट इज़ योर डिसीजन। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि प्लीज़ अगर आपको एग्जाम देना है तो अच्छे से तैयारी करके दीजिए। डजेंट मैटर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तैयारी करके ही एग्जाम आप दीजिए। आपको एडवांटेज ये रहेगा कि आपका एक प्रीशियस जो अटैम्प्ट होगा वो बचेगा। दोस्तों प्लीज़ डायरेक्टली जाके पेपर में मत बैठना, बाद में आपको बहुत रिग्रेट होगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बच्चों को हुआ है। तो जो चीज़ ऑलरेडी किसी ने भुगती है तो वो गलती आपको क्यों करनी है, उनकी गलतियों से सीख सकते हैं, राइट। तो प्लीज़ इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बाकी अगर आपको सीरियसली एग्जाम देना है तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। बुक लिस्ट मैंने हर एक चीज़ जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। फिर आपका कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, एंड for the coupon codes and anything you can reach out us on the WhatsApp. This is our WhatsApp number. Nikita मैम will assist you in each and everything. जो भी आपको डाउट होगा वो आपके डाउट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट अगर आपका है तो आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे।
और इस कोर्स के अंदर जो है एक यूपीएससी ऑल इन वन का सब्सक्रिप्शन आपका विच इज वर्थ ₹1499 इज टोटली फ्री, यू विल गेट इन दिस कोर्स, राइट। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद। होप सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा और प्लीज़ स्टार्ट योर प्रिपरेशन। 6 महीने का टाइम है, थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, बट 6 महीने में भी इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद। और अगर आप नए हो इस चैनल के ऊपर, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद।